हेलो तो मेरे शेर और शेरियों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लाइव क्लास 1.2 में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के सेट 9 के टोटल 50 क्वेश्चन को 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, वीडियो को बिल्कुल भी क्लिक ना करें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने साथ एक कॉपी और कलम रखें, हम क्वेश्चनों को समझाते जाएंगे और लिखाते जाएंगे। सारे क्वेश्चन और आंसर को आप लोग अपनी कॉपी में लिखें, और जो कुछ साइड से लिखाएंगे अपनी कॉपी में साइड में आप लोग भी लिखते जाइएगा और हमारे बातों को ध्यानपूर्वक समझिएगा। उससे पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें, जिससे कि नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। जो पहला जो क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। क्या अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मई। क्या हो जाएगा बच्चों? 1 मई हो जाएगा। तो यहाँ पर लेते हैं आंसर में 1 मई। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। क्या वर्तमान में भारत में कितने से केंद्र शासित प्रदेश है? तो ये आपका है 7। कितना है? 7 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पंचायती राज संस्थाएं। क्या है? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ। क्या है? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ। तो इसका जो आंसर होगा वो आपको हो जाएगा 73वां। क्या जगह? 73वां। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है कि कौन पिछड़ा राज्य है, कौन जो है वो पिछड़ा राज्य है। तो ये आपको बिहार है, ठीक है। तो सबसे है वो क्या है? बिहार है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है। क्या अगला क्वेश्चन क्या है? आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा वो आपका जाएगा जीविकोपार्जन, अर्थात जीवन जीने के लिए। क्या है? जीवन जीने के लिए जो क्रिया कहते हैं उसे ही आर्थिक क्रिया का मुख्य उद्देश्य कहा था। आर्थिक क्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीविकोपार्जन, अर्थात जीवन जीने के लिए जो जो क्रियाएं करते हैं उसे ही जीविकोपार्जन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था। देखिए आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसमें आपको वीवीआई लगाते हैं। क्वेश्चन क्या है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय आय का वर्तमान अनुमान, ये सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था। तो ये लगाए थे दादा भाई नौरोजी ने। किसने लगाए थे? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, दीर्घकालीन ऋण। क्या है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा भूमि विकास बैंक। क्या है? भूमि विकास बैंक। अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सोपानी कृषि प्रचलित है। क्या है? सोपानी कृषि प्रचलित है। तो ये आपका है उत्तराखंड में। कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 के क्या है? क्वेश्चन 9 है, तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी। क्या है? तीन कठिया प्रणाली किस पे लागू था। तो ये आपका था किसान पे। किसा था? किसानों पे। तो आपका यहाँ लेते हैं किसानों पे। ये देखिए, तो आपको थोड़ा समझाते हैं तीन घंटे प्रणाली क्या था। ये 1917 में हुआ था, जो चंपारण सत्याग्रह समझा था ना, जो कि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था चंपारण में। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, जो चंपारण में एक नीलहे नाम के ये अंग्रेज थे, एक अंग्रेज थे, ठीक है, जिसका नाम क्या था? नीलहे साहब। नीलहे साहब वो उस समय के वहाँ के वायसराय था, डीएम थे, ठीक है। इनका क्या करना था, जबरदस्ती किसानों से, किससे? किसानों से, किसान से ये जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। अगर आपके पास 20 कट्ठा जमीन है, अगर आपके पास 20 कट्ठा जमीन है तो उसमें से आपको 3 कट्ठे में, कितना में? 3 कट्ठा में, 3 कट्ठा में आपको नील खेती करना ही पड़ेगा। वो आपको जबरदस्ती करवाते थे। इसी का क्या बोला, इसी को तो बोला 3 कट्ठिया, 3 कट्ठिया क्या है? 3 कट्ठिया प्रणाली, अर्थात 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा में आपको क्या करना पड़ेगा? नील खेती करना पड़ेगा। तो जबरदस्ती करवाते थे। इसके लिए एक राजकुमार शुक्ल थे, उन्होंने गांधी जी को पत्र लिखे और उन्हें आमंत्रित किए चंपारण आने के लिए। और जब वहाँ आए तो वहाँ पे नील खेती को बंद करवाया गया। जो उस नील खेती करने को बंद करवाया गया, जिसके माध्यम से करवाया गया था, उसे क्या दिया? चंपारण सत्याग्रह कहा गया। और गांधी जी को प्रथम सत्याग्रह था कहाँ पे? भारत में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन देखिए 10 को क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा बच्चों? बिहार। अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में देखा 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ककोलत, क्या है? ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? ये आपका देखिए मोस्ट वी क्वेश्चन है, इसे अपने को भी आज से नोट कर लें और ये आपका पूछा ही जाएगा, ठीक है। क्या है? ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा नवादा। नवादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? क्या है? किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? तो इसका आंसर हो जाएगा वो आपका जगह नेपाल। नेपाल को सीमा है वो बिहार से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट 13 नंबर है, गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? क्वेश्चन क्या है, गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? तो इसका हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था। क्या हो जाएगा? बहुदलीय बहुदलीय व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन है, कौन केंद्र शासित प्रदेश है? क्या है? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो आपका चंडीगढ़ हो गया, वो होता है, ठीक है। चंडीगढ़ हो गया, आपका दिल्ली हो गया, दमन एवं दीव हो गया, ठीक है। तो ये सब के क्या है? ये आपका हो गया ये आपका है ये आपका है केंद्र शासित प्रदेश। तो आपका टोटल कितना है? टोटल आपका है 7। कितना है? 7 केंद्र शासित प्रदेश। कितना है? 7 केंद्र शासित प्रदेश है। कौन कौन सा उसे अपने को भी थोड़ा सा लिख लीजिएगा। और आपका हम एक बतला है दिल्ली है, वो हो रहा है, ठीक है। तो 7 को अपने को भी नोट कर लिए, क्योंकि अगर 7 को हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए आपको यहाँ पे जगह भी उतना नहीं बचा हुआ है जिसमें 7 लिखा जाएगा। इसीलिए कहीं से आप 7 को लिख लीजिए और याद याद कर लीजिए, क्योंकि 7 में से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो केंद्र शासित, तो अगर आपको याद रहेगा तो आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत। हम बढ़ते क्वेश्चन 15 की। क्वेश्चन 15 क्या है? क्वेश्चन 15 आपका है, क्वेश्चन 15 है, संघ सरकार का उदाहरण। क्या है? संघ सरकार का उदाहरण है, तो ये आपका है अमेरिका। अमेरिका जो वो संघ सरकार का उदाहरण है, और यही आपको पूछा जाएगा, पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, ऑप्शन में भी आपका यही रहेगा, अमेरिका ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका 16 है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन? क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो ये आपका है आरबीआई। आरबीआई। आपका अगर हिंदी लिखते तो हो जाएगा रिजर्व, क्या हो जाएगा आपका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ क्या हो जाएगा? आपको हो जाएगा इंडिया, जिसका स्थापना कब हुआ भारत में? तो हुआ है 1935 ईस्वी में हुआ था। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 16 आपको क्वेश्चन आ गया होगा। इसका अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फुल फॉर्म पूछेगा तो सॉरी, अगर आरबीआई का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या जाएगा आपका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका स्थापना कब हुआ भारत में? तो हो जाएगा 1935 में। देखिए आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन से आपका 3 क्वेश्चन निकला है, टोटल कितना निकला है? 3 क्वेश्चन निकला है। तीनों क्वेश्चन को ले लीजिए, ठीक है। जैसे हम लिखे हैं आरबीआई, इसका माने क्या हो गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अरे बोलन बुआ कितना हो गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इनका स्थापना कब हुआ था भारत में? तो कब हुआ था? 1935 में। कब हुआ था? 1935 में। अगर 1935 आपको याद नहीं रहता है तो कमेंट बॉक्स में 1935 आप लोग धरा धरा से जल्दी से भर दो, जिससे कि आपको 1935 याद हो जाएगा। तो किसका स्थापना हुआ था? तो इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था। अब भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 के। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पाद कौन? क्या है? क्या है? भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य कौन है? तो इसका आंसर वो हो जाएगा झारखंड। झारखंड सबसे अधिक कोयले का उत्पादन करता है। और बिहार झारखंड का बोला हुआ है तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को ये बिहार से झारखंड अलग हो गया है। और जब से झारखंड बिहार से अलग हो गया है तब से बिहार का प्रगति जो वो थोड़ा सा थम हो गया, क्योंकि जितने भी उद्योग थे वो कहाँ चला गया है? झारखंड राज्य में चला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18 है। 18 में देखिए क्वेश्चन क्या है। 18 क्वेश्चन आपका है, भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पाद उद्योग कौन है? क्या है? भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग, ठीक है, उद्योग राज्य कौन है? ठीक है, यहाँ पर राज्य रहना चाहिए। उद्योग बस पूछा गया, राज्य नहीं पूछा गया, बस उद्योग पूछा गया। तो जगह टाटा, कौन जाएगा? टाटा लौह और इस्पात कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका देखिए 19 है। क्वेश्चन आपको 19 की है। क्वेश्चन आपको 19 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका देखिए 19 है। 19 नंबर में है, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, तो ये आपका है जल मार्ग से। जल मार्ग से अर्थात जल के रास्ता को जल मार्ग, मतलब कि मार्ग मतलब क्या होता है? आपका रास्ता होता है। जल मार्ग रास्ता मतलब कि जल के रास्ता हुआ, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। 20 नंबर क्या है? गंडक परियोजना है। क्या है? गंडक परियोजना है। तो ये कहाँ है? छपरा में, छपरा में। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सा संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ओपेक, ओपेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपका 22 है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। क्या है? संघ राज्य की जो विशेषता है तो वो क्या नहीं है? तो शक्तियों का विभाजन। क्या है? शक्तियों का विभाजन ये नहीं करती, ठीक है। तो यहाँ कर देंगे शक्तियों का विभाजन। अब हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। देखिए 23 नंबर क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने किन मुद्दे पर सफलता पाई है? क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने किन मुद्दे पर सफलता पाई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा समाज की आखिरी पंक्ति। क्या जाएगा? समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच, खड़े लोगों के बीच, खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाने या आर्थिक पैमाना कर, आपका कर है, कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 24 है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? क्या है? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ है? और ये आपका मोस्ट वीआई क्वेश्चन है, आपका इसमें हम भी लगाते हैं क्योंकि मोस्ट वीआई क्वेश्चन है। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जापान। क्या है? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो जापान नहीं होकर आपको हो जाएगा रूस, सॉरी आपको हो जाएगा रूस, ठीक है। तो इससे आप काट देते काफी लेना है, रूस ले दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका 25 नंबर क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? क्या है? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो ये हुआ था 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। और किस महीने में हुआ था? तब हुआ था फरवरी में, फरवरी 1917 में हुआ था। अब हम बढ़ते क्वेश्चन आपका देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अब लीजिए बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? 1917 में हुआ था। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। देखो क्वेश्चन आपका 26 क्या है? 26 नंबर क्वेश्चन आपका है, वैश्विक अंक के मुख्य अंक कितने हैं? क्या है? वैश्विक अंक के मुख्य अंक कितने हैं? तो ये आपका है 5। कितने हैं बच्चों? तो 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? क्या है? कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो इसका हो जाएगा क्या? मॉल सेवा। क्या जाएगा? मॉल सेवा। मॉल सेवा जो आपका गैर सरकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, सविनय क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? क्या है क्वेश्चन? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1930 में। क्या हुआ था? 1930 में। इसमें माना क्या था कि हम आपसे आग्रह करके, आपसे विनती करते, गांधी जी कहना था कि आपसे हम विनती करते हैं कि आप जो कहिएगा हम उसका जस्ट उल्टा करेंगे। आप बोलिएगा खाना नहीं खाओ तो हम खाना खाएंगे, आप बोलिएगा स्कूल नहीं बने थे हम स्कूल बनवाएंगे, आप बोलिए स्कूल बनवा तो हम स्कूल नहीं बनवाएंगे, आप कहिएगा शादी नहीं करो तो हम शादी करेंगे, आप बोलिए शादी करो, बोले हम शादी नहीं करेंगे। तो ये उनका किसका? गांधी जी का मानना था कि आप जो कहेंगे हम जस्ट उसका उल्टा करेंगे और विनती के साथ बोलेंगे हम आपकी बातों को नाकारते हैं। किनका मानना था? तो गांधी जी का था। तो इनका नेतृत्व किसने किया था? तो गांधी जी ने ही किया था। तो यहाँ पर लेते गांधी जी, ठीक है, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, सामंती व्यवस्था में से क्या है? सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था प्रवृत्ति बढ़ी? क्या है? सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो इसका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्रगतिशील प्रवृत्ति, प्रगतिशील प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपका क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, कांटी तापीय विद्युत परियोजना क्या है? कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? किस जिला में स्थापित? ये आपका देखनी चाहिए, ठीक है। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है? इस जो आपका है वो आपका है कहाँ? मुजफ्फरपुर में। कहाँ है? आपको लेते हैं मुजफ्फरपुर में। अच्छा इसमें से एक और निकालते हैं, मुजफ्फरपुर से पूछा जाता है कि लीची उत्पादन में कौन सा? लीची उत्पादन में सबसे अग्रणीय राज्य, ये सॉरी लीची उत्पादन में सबसे अग्रणीय
बिहार का कौन सा जिला है, तो आपका है मुजफ्फरपुर। कौन सा है, मुजफ्फरपुर का है, ठीक है। अगर आपको मुजफ्फरपुर याद नहीं रहता है तो आपको गाना है तो आपको सुने होंगे कि मुजफ्फरपुर की लीची खिलेबोगे छोड़ी, क्या है, मुजफ्फरपुर के लीची खिलेबो। तो लीची कहाँ पर होता है, तो मुजफ्फरपुर से अधिक अधिक उपजाया जाता है, तो इसे याद कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। बच्चों 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, क्या है, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, तो ये आपका जो है वो कहाँ है, तो भागलपुर में। कहाँ है, ठीक है। और एशिया का पहला, क्या है, एशिया का पहला रेल वर्कशॉप कहाँ है, तो वो आपका है जमालपुर में, जमालपुर में। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 32 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, मानव शरीर में जल की मात्रा, क्या है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है, तो ये आपका है 65%। मानव शरीर में, मानव शरीर में जो जल की मात्रा होती है, पानी, पानी मर क्या हो गया, पानी, जल, नीर, अम्बुत, तो आपको परिभाषा पढ़ने की, ठीक है। तो पानी की मात्रा कितनी होती है, तो वो आपको होता है 65%। कितना होती है, आपका होता है 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन जीव केवल भारत में पाया जाता है, क्या है, कौन सा जीव ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है, तो यह है मगरमच्छ, मगरमच्छ। मगरमच्छ जो है वो केवल भारत में ही पाया जाता है और किसी भी देश में पाया जाता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 34 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए, क्या है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है, क्या है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा कोई शुल्क नहीं लगता है, कोई शुल्क नहीं लगता है, ठीक ना। अच्छा, उपभोक्ता में क्या होता है, मतलब कि जो ग्राहक होते हैं, अगर दुकानदार उसे गलत सामान देते हैं और अगर उपभोक्ता के पास अर्थात ग्राहक के पास अगर पक्की रसीद है, तो वो उपभोक्ता वाले की उनका शिकायत कर सकती है। किस नंबर पे था, आपको होता है 1811 और 4000, ये उनका है हेल्पलाइन नंबर। क्या आपका, ये आपका है उसका है हेल्पलाइन नंबर, हेल्पलाइन ये नंबर है, ठीक है। ये आपका है उसका क्या है, हेल्पलाइन नंबर है। अगर इस पर कॉल करते तो आपका 1 रुपया पैसा नहीं लगेगा, आपका शिकायत करने लगेगा और आपका जो केस वो दर्ज कर लिया जाएगा, शिकायत सुन लिया जाएगा और जो भुगता है, जो दुकानदार है, उस पर कार्रवाई किया जाएगा। तो उपभोक्ता कर्म क्या है, क्या उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना है, तो कोई रुपया नहीं लगता है। इसका हेल्पलाइन नंबर क्या है, 1811 4000। ये भारत में इसका स्थापना कब हुआ था, 1986 में, 1986 में इसका स्थापना भारत में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन, 35 नंबर आपको क्वेश्चन है, कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है, क्या है, 35 नंबर में है, कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है, तो ये जो है वो आपका कौन सा है, तो ये आपका है चेन्नई। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। बच्चों 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में वित्तीय वर्ष कहाँ जाता है, ठीक है, कहा जाता है, भारत में जो वित्तीय वर्ष है वो कहा जाता है, तो कब से कब तक कहा जाता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च के समय को क्या बोला जाता है, तो उसे वित्तीय वर्ष बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 27 है। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, 37 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, क्या है, कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, तो ये जो है वो आपको कौन सा है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, क्या है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। अगला बच्चों का आपको क्वेश्चन नंबर आपका जो 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, क्वेश्चन क्या है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, तो ये आपका है नागरिकों की क्या है, नागरिकों की विवेक पूर्ण सहभागिता पे। क्वेश्चन नंबर आपका 39 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन 39 क्या है, क्षेत्रवाद की भावना के एक कुरूप परिणाम है, क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुरूप परिणाम है,
तो वो कौन है, तो वो आपका है अलगावाद। क्या है, अलगावाद, अलगावाद। नेक्स्ट बच्चा को क्वेश्चन नंबर आपका 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, 40 नंबर का क्वेश्चन है कोयला है। क्या है, कोयला है। तो वो कोयला क्या है, तो एक नवीकरणीय संसाधन है ना, अनवीकरणीय संसाधन है। क्या है, अनवीकरणीय संसाधन। कोयला क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। अर्थात अनवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जो भविष्य में कभी न कभी खत्म हो जाए। ठीक है, गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, सब क्या है, ये सब का क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। ये इनका लगातार अगर उपयोग करते जाएंगे तो ये कभी न कभी ये खत्म हो जाएगा, इसीलिए इसे अनवीकरणीय कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी संसाधन है जो कभी विश्व में ये दुनिया में कभी खत्म नहीं हो, जैसे आपका सूर्य प्रकाश, हवा, जल, ये सब जो ऊर्जा निकालती है, ये आपका क्या है, ये आपका है नवीकरणीय संसाधन, जिसका उपयोग हम दोबारा भी कर सकते हैं और ये कभी समाप्त होगा नहीं। तो वैसे संसाधन को हम नवीकरणीय कहते हैं, और जो कभी न कभी लगातार करने उपयोग करने में खत्म हो जाए उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो कोयला, गैस, पेट्रोलियम, ये सब क्या आपका है, ये सब आपका है लकड़ी वगैरह, क्या होगा आपका हो गया, ये आपका हो गया अनवीकरणीय संसाधन। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 41 की ओर। अगला बच्चा क्वेश्चन नंबर 41 नंबर है भूस्खलन है। क्या है, क्वेश्चन है भूस्खलन है। तो ये क्या है, आपका प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। क्या है, टाटा आयरन, क्या है टाटा, ये आपका टाटा लिखा है, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 1907 में। कब हुआ था, 1907 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ थी। अब बच्चे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 43 को। देखो क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित क्या है। क्या है, कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है, तो ये आपका है दरभंगा में। और जो बच्चे ऑफलाइन में होंगे उसको पता होगा कि आज जब हम जो क्लास में बनाया था ऑब्जेक्टिव, उसे में दरभंगा ये आपका कुशेश्वर स्थान के बारे में दिए थे बनाने के लिए। तो आई होप कि अब आपको याद हो गया होगा। और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट वीआई क्वेश्चन है, तो इसे अपने कॉपी में जब से नोट कर ले। और अगर आपको ये क्वेश्चन याद नहीं रहता है तो दरभंगा किस जिले में स्थित है, इसका आंसर दरभंगा जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से भर दो, इस बॉक्स में जल्दी से भर दो। क्वेश्चन नंबर 44 है, क्या है, सुंदरबन है। क्या है, सुंदरबन है। तो ये कहाँ है, तो ये आपका है पश्चिम बंगाल में। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। अब हम बढ़ते क्वेश्चन 45 की ओर। तो बच्चे क्वेश्चन 45 क्या, देखिए क्वेश्चन 45 आपका है, 45 नंबर क्वेश्चन है एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है। क्या एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का प्रयोग होता है, तो आपको पता होगा, बचपन से पता होगा कि बॉक्साइट से आपको एल्युमिनियम निकलता है। बॉक्साइट से आपका एल्युमिनियम निकलता है। अर्थात बॉक्साइट क्या होगी, इस बॉक्साइट हो गया खनिज बनाने में किसका प्रयोग करता है, तो बॉक्साइट का। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन में देखिए 46 क्या है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। क्या है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो ये कब हुआ था, तो ये कहाँ, सॉरी ये कहाँ हुआ था, तो यहाँ क्या है, कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था न्यूयॉर्क में। कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में, ठीक है। कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1900 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, 1931 में हुआ था, 1931 में हुआ था। अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, क्वेश्चन नंबर 47 आपका है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। क्या है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो ये आप कहते हैं काशीराम। काशीराम नाम तो सुना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 48 है लोकतंत्र की उपलब्धियां। क्या है, लोकतंत्र की उपलब्धियां में कितना सबसे अधिक सहायक क्या है। क्या है, लोकतंत्र की उपलब्धियां में सबसे अधिक सहायक क्या है, तो ये आपका जो है वो आपका है क्या है, विकास, प्रगति, ठीक है। मेरा नाम ही विकास है लेकिन मेरा नाम लेना है, बस प्रगति जाना है, प्रगति हो गया, आगे बढ़ाना, ये हो गया विकास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 49 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन 49 है दल बदल कानून लागू हुआ था। क्या है, दल बदल कानून लागू हुआ था तो सांसदों एवं विधायकों पर। कहाँ हुआ था, सांसदों एवं विधायकों पर, सांसदों एवं विधायकों पर। ये दल बदल कानून कब बना था, तो ये बना था 1985 ईस्वी में। कब बना था, 1985 में। देखा आपका यहाँ दो निकल गया कि दल बदल कानून लागू होता है, दल बदल कानून लागू होता है किस पे होता है, तो सांसद एवं विधायकों पर, सांसद एवं विधायकों पर। और इनका स्थापना कब हुआ था, 1985
1985 में। कब हुआ था? 1985 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन क्या है? कौन बीमारू राज्य है? कौन है आपका है बीमारू राज्य है? तो आपका जो बीमारू राज्य है वो बिहार। क्या है? बिहार। अब देखिए बिहार से आपको कौन कौन सा निकालता है? तो आपको देखिए बिहार यहाँ पे लेते हैं, यहाँ लेते हैं आपका बिहार, यहाँ आपका थोड़ा लिख दीजिए बिहार। बिहार क्या हो गया? बिहार। तो इससे आपका निकल गया क्या? बिहार। बिहार क्या निकल गया? बिहार। आज से क्या निकल गया? हरियाणा। ए से क्या आपका हो गया? असम। कोई दिक्कत? और आर से क्या हो गया? राजस्थान। सॉरी ये आपका नहीं होगा, ये आपका बिहार से निकल गए और ये आपका नहीं होगा। इस तरह से आपका देखिए हम थोड़ा फिर से यहाँ बनाते हैं, ठीक है। आपका नीचे हम थोड़ा बनाते हैं, कौन कौन सा हमका सारा लेते हैं। बीमारू पूछा गया ना, तो बीमारू के इंग्लिश लिखना पड़ेगा ना। जल्दी बीमारू, बीमारू क्या है? बीमारू। यहाँ सबका निकल गया बिहार। एम से निकल गया मध्य प्रदेश, एमपी मध्य प्रदेश। ए से निकल गया आपका असम, ठीक है। आर से निकल गया आपका राजस्थान। राजस्थान। और आपका यू से निकल गया उत्तराखंड। उत्तराखंड। तो ये पांच आपको क्या है? ये आपका है पांचों बीमारी राज्य। आपको बीमारी लिख लीजिए और पूछा जाएगा, ठीक है। और इसमें से आपको ये पूछा नहीं जाएगा, बस आपको बदला दिए, ठीक बदला दिए। लेकिन वो है सबसे अधिक क्या पूछा जाता है? आपका बिहार ही सबसे अधिक क्या है? बिहार ही बीमारू राज्य है। तो आपका बिहार ये पूछा जाएगा। तो आई होप कि आपको ये ट्रिक और ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि अगले सेट नंबर 10 और आपका लास्ट सेट रहेगा सेट 10 को हम लोग देखेंगे, जिसमें कि 50 और ऑब्जेक्टिव रहेगा और वो से जितना ऑब्जेक्टिव रहेगा वो सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आपको जाना है।